अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं सदफ शेख और आज मैं सुबह उठी तो उठते ही मुझे बहुत ही सुहाना किस्म का मौसम देखने को मिला। जी हाँ, जो आप लोग जो भी यहाँ लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं उनको तो इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा ही कि आजकल मौसम कैसा कमाल चल रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ नहीं हैं उनके लिए भी मैं बता दूँ लाहौर का मौसम वाकई बहुत सुहाना है। लेकिन मुझे आज इससे भी ज़्यादा सुहाना मौसम देखने के लिए जाना था, जिसके लिए मैंने निकाल लिया अपने फेवरेट कलर ब्लैक कलर और उसको निकाल के मैं रेडी हुई हूँ। रेडी होने के बाद अपनी फेवरेट ब्रांड जे डॉट का गोल्ड में मैंने अपने ऊपर स्प्रे किया अच्छा खासा टिका के, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है और मैं हर 10 मिनट बाद मेरा दिल चाह रहा था मैं इसको साथ नहा लूँ। ये आ गए हम और लेने के लिए अपने आज के स्टूडेंट्स को जिन्होंने हमारे साथ आज जाना है टूर एंजॉय करने के लिए। जी हाँ, यहाँ ये सब रेडी खड़े हैं। एक चीज़ जो मैं इसमें स्पेशली बताना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो वो रह गए हैं वो इस गधे की तरह हैं। सब अच्छे अच्छे समझदार लोग जा रहे हैं और पीछे जो रह गए वो सारे गधे हैं। ये देखें ना, बिल्कुल कोस्टर के साथ भी एक गधा है वो रह गया और बाकी सारे गधे भी रह गए हैं। एनीवे यहाँ हम सबको अभी अरेंज कर रहे हैं, हमारी सिटिंग चल रही है। जैसे ही स्टूडेंट्स कंप्लीट होंगे हमने उसके बाद फ़ौरन से निकल जाना है। अभी तक तो फिलहाल जो है एज यूजुअल हर जगह हर जाने से पहले टूर के ऊपर एक मसला बना तो वो होता है सीट्स का, किसने कहाँ बैठना है, यहाँ नहीं बैठना है, वहाँ नहीं बैठना है, इसके साथ बैठना है, उसके साथ बैठना है। ये सारे मसले मसाइल चलते हैं। गर्ल्स बहुत कम थी, माइनर्स इतने ना होने के बराबर, तो गर्ल्स की ज़्यादा बहस वाला कोई सीन चला ही नहीं है। अच्छी बच्चियाँ थी, दो प्यारी प्यारी क्यूट और स्वीट सी, ये हमें मिल गई और इनके साथ टूर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का हो गया। बैठते ही हमने एक लगाया चीज़ और इसके बाद हमने कोल्ड ड्रिंक पी। कोल्ड ड्रिंक के बाद हमारा जो फर्स्ट डे आएगा वहाँ हमने जाके बाकी का अपना खाना पीना पूरा करने। 8 बजे घर से निकली और निकलने के बाद मुझे इस कदर शदीद भूख लग रही थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये आगे हैं मियाँ जी। मियाँ जी मेरे ख्याल से हर वीक पे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब मैडम आएंगे और कब जो है ना यहाँ का व्लॉग बनाएंगी। उन्होंने मेरी वजह से उनका ये मियाँ जी हिट हुआ है, ये मैं आप सबको बता दूँ। ये आ गई मैं प्यारी सी ब्लैक कलर की ड्रेस में और इसके बाद ये आ गई है छोटी वाली हानी और बड़ी वाली सानिया। सानिया के पास फीडर मौजूद है। मुझे लगता है इसने अभी से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी चूसनी और फीडर को कैसे कैरी करना है, इन फ्यूचर काम आने वाली चीज़ें अभी से सीख रही है। समझदार लड़की है। और यहाँ आने के बाद हमने अपना खाना पीना कंप्लीट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, कुछ भी नहीं खाया हुआ था। एक्साइटमेंट इतनी होती है टूर पर जाने की कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन ये फर्स्ट ऐसा टूर था कि जिसमें मैं सोच रही थी कि मैं ना जाऊँ 90% मेरा इरादा यही था कि मैं नहीं जाना, लेकिन काम तो काम होता है और उसमें जाना तो लाजमी है। ये देखें हमने अपनी सबसे ज़्यादा जो वीडियोस बनाई हैं वो यहाँ ही बनाई हैं। यहाँ मियाँ जी जो है ना, आना हो या जाना हो, यहाँ का स्टे और यहाँ की वीडियोस। और आपको एक चीज़ देखे, कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखा या शबीर ने देखा, कुबरी ने क्या किया। कुबरी फ्यूचर की प्रैक्टिस यहाँ करती फिरती नज़र आ रही है आप सबको। और उसके बाद मुंह छुपाने का क्या फ़ायदा, इंसान ऐसे काम ही ना करे कि मुंह छुपाना पड़े। जी हाँ, ये बच्चे के डायपर चेंज करने में हेल्प आउट कर रही थी मैडम की और बहुत अच्छी बच्ची है ये। खैर ये देखें मेरे ड्राइवर ने क्या किया, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी और मुझे पता ही नहीं, बताओ परमिशन इसने यहाँ मेरी गाड़ी ला के खड़ी कर दी। ऐसे भला कोई करता है किसी के साथ। मैंने यहाँ आके यही अनाउंसमेंट करी है कि मैं उस ड्राइवर को बाहर निकाल दूँगी जिसने मेरी परमिशन की बिना गाड़ी यहाँ ला के खड़ी की है। और यहाँ हम आ गए हैं दोबारा से वापस कोस्टर में बैठने के लिए। एक चीज़ जो है ना, जितना इंसान ट्रैवलिंग को एंजॉय कर रहा होता है उतना ही जो है ना थक भी जाता है। एक चीज़ जो आपने नोटिस की होगी वो ये कि मैं आजकल ज़्यादातर यही कर रही हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और बहुत अरसा हो गया मैंने कोई भी ऐसा जो है ना व्लॉग अपलोड नहीं किया जिसमें आपको पता चल सके कि आजकल मैं क्या कर रही हूँ। कुछ भी नहीं किया है। वो उसकी वजह ये है कि मैं टाइम ही नहीं मिल रहा होता है, बेसिकली यही रीज़न है। और आज मुझे लग रहा था शायद मेरे अंदर बोलने वाली सलाहियत जो भी है ना वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेले बैठ के घंटों के हिसाब से अकेले बोल सकती हूँ। मुझे आज फिर से पता चला वीडियो सामने रखी और खाम खा बोलना पड़े, ये मेरा सबसे फेवरेट तरीन हॉबी समझ लें आप। और यहाँ पे हमने दोबारा से कोस्टर में आके वही सब कुछ शुरू कर दिया, यानी कि एंजॉयमेंट। यहाँ देखें हम सब थक चुके हैं बहुत बुरी तरह से। अभी हम हालांकि आधा रास्ता भी हमने तय नहीं किया और हम थक चुके हैं। और यहाँ से हमने जो लोग इस पे टापे पे बैठे हुए थे उनको मज़ीद डिस्टर्ब किया। उसकी रीज़न यही थी कि हमने एडजस्टमेंट लेकिन की, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ डिस्टर्ब किया, एडजस्टमेंट भी की और हमने पाँव सीधे कर लिए। और हमने फिर इसके बाद अपने डिफरेंट स्टाइल में बैठ के अपनी थकावट उतारने की कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हो सका। थकावट तभी होती है जब हमने जाके प्रॉपरली रेस्ट किया। यहाँ जो है ना ये एक मज़े का सीन होता है, वो होता है एक दूसरे को पीछे छोड़ने वाला सीन। हमारा जो ड्राइवर भाईजान है ना वो लेवल के हैं। इसके ऊपर एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा एक जो जुमला है वो उनके लिए रखा हुआ था, वो क्या था,
नैयर इससे चाचे दियाँ, और ये इसके अलावा जचियाँ हैं, चाचा जचियाँ हैं। वाकई भाई इमरान भाई आप जचे हैं और बहुत जचे हैं। अल्लाह आपको हमेशा जचता ही रखे। और हमने हर गाड़ी को पीछे छोड़ा, ये हमारी स्पेशलिटी है। और जितने भी लोग हैं इंशाल्लाह ताला उनकी एक ही बात है कि हमने जब भी जाना है नेक्स्ट आपके साथ ही जाना है, यानी इमरान भाई और मेरे साथ। हम दोनों हैं ही बहुत अच्छे। खैर अपनी तारीफ़ें हम खुद कर रहे हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं आपको। एंड में हम अपने बॉयज़ के रिव्यूज़ देंगे, जो उन्होंने इंजॉय किया, जो उन्होंने देखा, वो सब कुछ आपको खुद बताएंगे। आपको फिर यकीन आ जाएगा कि कैसा रहा और हम कैसे इंटरटेन करते हैं। ये सब कुछ आपको लाइव देखने सुनने को मिलेगा। तो आप लोगों ने मुझे फ़ौरन से कमेंट करना है और बताना है कि कौन कौन मेरे साथ नेक्स्ट जाने के लिए रेडी है और कौन कौन पहले जा चुका है। स्पेशल चीज़ जो अब यहाँ स्टार्ट हो चुकी है वो है खूबसूरत व्यूज़, जिसके लिए हम जा रहे होते हैं। ये सब कुछ देखने के लिए इतना ज़्यादा सफ़र करके जाते हैं। ये देखें, मैं सूरज बिल्कुल पास ले आई हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ हमने 70 रुपीज़ दे के जो है ना वॉशरूम यूज़ किया। आप लोगों ने भी जाना हो तो लास्ट में इसी को यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत वीवीआईपी था। आपको यहाँ जाके जो है ना दिल चाह रहा था कि वापस ही ना आए, यहीं बैठ के सुकून से जो है ना सेल्फीज़ बनाते रहे। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी, वहाँ लगे हुए थे एसी और हमें बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अंदर हमने जब गए वहाँ जाके हमें वॉशरूम में एसी मिले और हमने वहाँ सुकून से फेस वॉश किया, हैंड वॉश किए, टिका के टिश्यू यूज़ किए। जो 70 रुपीज़ दिए उसको हमने 3 गुना करके वापस रिसीव कर लिया था। यहाँ हमने जितनी देर तक बाहर कोस्टर खड़ी रही उतनी देर तक हम यहाँ खड़े होके बस अपनी वीडियो से बनाते। वैसे मैं आपको एक बात बड़ी अच्छे तरीके से बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है वो यही होता है कि हर टाइम को कैप्चर करना और उसके बाद लोगों की तरह तरह की बातें भी सुनना। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ सबसे पहले जाके कैमरा निकालती हूँ। हर कोई कहते हैं बस कर जाए, कितनी वीडियो बनानी, कितनी पिक्चर बनानी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को देखते हैं, इन्हीं को मिस करते हैं, इन्हीं से याद करते हैं इस मौके पर हमने ये किया और ये चीज़ें हुई। ये सारा कुछ एक हमेशा के लिए एक मेमोरी डेवलप हो जाती है। उस डेवलप करने के लिए मेरी कितनी एफर्ट होती है किसी को पता ही नहीं चलता। ये सारी मेरी एफर्ट ही है जो आप इतने दिनों बाद वो सारे मंजर देखेंगे और दोबारा आपको एज इट इज़ याद आएगा कि वाह मैडम कितने कमाल किए। खैर जिसको भी जो भी पॉइंट अच्छा लगे, जिसको जो भी बात अच्छी लगे वो लास्ट में कमेंट कीजिएगा और बताया करें, अप्रिशिएट किया करें। हार्ट टूट जाते हैं कि आप लोगों के अप्रिशिएट करते हुए, या आप लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इतना अर्सा हो गया मुझे जो है ना, काफ़ी देरों से मैंने ये सोची थी कि मैं कोई अच्छी सी वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ, लेकिन मेरा मूड नहीं बना था। लेकिन यहाँ जैसे इस ट्रिप से वापस आए मेरी इतनी अच्छी मेमोरी डेवलप हुई है और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे टाइम वेस्ट किए बिना फ़ौरन से कोई ना कोई वीडियो बनानी, अपलोड करनी। कितने खूबसूरत मनाजिर आप देख रहे हैं कि ये देखें बादल ऐसे हैं। वो बादल मैंने वहाँ भेजे हैं जो खूब अभी जाके बरसने वाले हैं, क्योंकि मुझे पीछे रह जाने वालों को बहुत ख्याल है। अगर मैं गई हूँ तो मुझे बाकी सबका एहसास करना चाहिए ना। और ये आ गई सुरंगें कहने का जो मज़ा है ना, वो सारे ये दूसरे तीसरे लफ्ज़ों का मज़ा नहीं है। इसलिए हम अभी जाएंगे सुरंग के अंदर, उसके अंदर जादू मादू होगा और खूब अंधेरा हो जाएगा और हम सारे गायब हो जाएंगे जादू के साथ। और जब वापस आएंगे एकदम से दिन चढ़ जाएगा। ये देखें अभी हमने इसके अंदर एंटर होना है और उसके बाद ये देखें, वाह एक अलग ही दुनिया बन जाती है। अंदर घूमते हैं एकदम से दिन और एकदम से रात। वाह जिसने ये मंजर नहीं देखा ना वो यहाँ देख के फैजियाब हो, और जो जाना चाह रहे हैं, लाइव देखना चाह रहे हैं, फ़ौरन से कॉन्टेक्ट करें। जब भी जो टूर जाता है, हर टूर में ऐसा होता है लास्ट में कोई ना कोई मसले मसाइल बन ही जाते हैं, लेकिन ये टूर ऐसा रहा कि जिसमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं बना। हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज हो सकी। इसकी रीज़न ये थी, इसको मैनेज करने वाली मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी मैनेजर हूँ। अच्छा ये सारी तो मेरे मुंह से तारीफ़ें हैं। आप अपने मुंह से जो तारीफ़ करेंगे मुझे सुन के ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो काइंडली आप लोगों के मैं अच्छे अच्छे कमेंट का वेट करूँगी। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड से भी करवाना है, क्योंकि मैं जो है चाह रही हूँ कि हमारा चैनल अच्छे तरीके से जो है ना वक्रा स्यापा, जो अपने नाम की स्पेशलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है, उसके अंदर एक ऐसे स्यापे हों जो इंजॉय करने वाले स्यापे हों, ना कि टेंशन वाले। ये आ गई मुझे लग रहा है सबसे लंबी वाली सुरंग। नहीं, ये वो वाली नहीं है, इसमें तो बस इन और आउट ही है। इसके बाद हम एक और सुरंग के अंदर घुसेंगे और वहाँ इतनी देर के बाद दिन चढ़ेगा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और उसके दौरान तो मुझे लग रहा है मेरी बातें भी ख़त्म हो जाएंगी। मैं जितनी बोंगे यहाँ मारी हूँ ना वो उस वक्त नहीं मारी जाएंगी। अच्छा ये जो सुरंग है ना, ये इस तरह की है कि ये जो शैतान की आंत होती है ना, वो वाली इसके ऊपर मिसाल बिल्कुल फिट आती है। इतनी लंबी जितना मर्जी ये गाड़ी भगा रहे हैं हम लोग, उसके बावजूद ये ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही है। लेकिन जो भी है ना, एक अलग ही मज़ा लेवल है यार। इन्हीं चीज़ों को एंजॉय करने के लिए हम जा रहे होते हैं। और ये देखें, मेरे ख्याल से किसी ने मुझे बताया था 1 किलोमीटर आई थिंक सो, ये उससे भी ज़्यादा का ये जो है ट्रैक बना हुआ है जिसके अंदर हम घुसे हुए हैं। और एकदम से जब दिन चढ़ेगा ना, आप समझे कि आप जन्नत में आ गए हैं और आप इंजॉयमेंट के जो है ना मराहिल बिल्कुल स्टार्ट कर चुके हैं। जितना भी ज़्यादा आपने फ़न करना है ना, वो आपने इन्हीं जगहों पे इन्हीं 3 दिनों में कर लेना है। और उसके बाद फिर वही काम, वही सारा कुछ। और मैं जो अब आके वीडियो पे वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझे पता है जितनी वीडियोस मैं ओपन कर रही हूँ सब पे मुझे वो जब मैं देखती हूँ मुझे सारे मनाजिर, वो चीज़ें, वो बातें सब याद आने लग जाती हैं कि यार इस टाइम पर हमने ऐसे किया था,
इस टाइम पे ये बात हुई थी, ये सारा कुछ। अगर आप भी एक फैमिली इन्वायरमेंट चाह रहे हैं और इसको अच्छे से एंजॉय करना चाह रहे हैं तो आप विदाउट टाइम वेस्ट किए अपने फ़ौरन से पैकिंग करें। यही दिन है, यही टाइम है और इन्हीं दिनों में आप इंजॉय कर सकते हैं। और वो क्या कहते हैं उसको, जिंदगी का कोई पता नहीं है, जाने से पहले मरने से पहले ये सारी चीज़ें लाजमी देखें। अगर आपको मेरी तरह ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, मेरे दिल चाह रहा होता है मैं हर रोज़ हर जगह पे नई नई जगहों पे जाऊँ, नए नए एक्सपीरियंस करूँ। ये देखें चेरी गरम आ गई, चेरी गरम। पहली बार में तो इनकी बात की समझ ही नहीं आ रही क्या कहते हैं। बाजी चेरी गरम खाओ ना, तो बाजी ने इनसे चेरी गरम ली तो चेली जो है ना आधी से ज़्यादा कच्ची थी। खैर मुझे वैसे भी नॉर्मली ये सिक्टा खाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा ट्राई किया। और इसके बाद मैं आपको एक स्पेशल जगह भी दिखाऊंगी। ये वो स्पेशल जगह जो लास्ट वीडियो रिलीज यूनिवर्सिटी वावडा टाउन के साथ हम गए थे, और वहाँ जाने के बाद जो है वो चारपाई पे लेट गए थे और वहाँ शनाख्ती कार्ड वाला इश्यू बना था। वहाँ पे मैंने ज़रूर स्टॉप किया और उस जगह को मैंने याद किया। वो पुराने लोग जो मेरे साथ पहले जा चुके हैं उन्हें ये बात बड़े अच्छे से पता होगी, या वो लोग जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस देखी उनको भी यह बात बहुत अच्छे से पता होगी। फाइनली हम पहुंच गए हैं जायका होटल पे, और यहाँ हमने एकदम मज़े के जायके वाला जो है ना वो नाश्ता एंजॉय किया। यहाँ हमने अपनी गाड़ी को अच्छी तरीके से नहलाया भी, गंदी हो गई थी ना, तो उसको नहलाने के बाद इमरान भाई ने उसको नहलाने की ज़िम्मेदारी उठाई और हमने उस दौरान जो है ना अपनी वीडियोस वगैरह बनाने की ज़िम्मेदारी उठाई। और ये देखें थकावट के बावजूद हम कितने फ्रेश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमने आगे भी बहुत ज़्यादा घूमना फिरना है। ये आगे है नाश्ते वाला सीन। मैंने उनको कहा भी मुझे भी पराठों की वीडियो बनानी है। कोयटा पराठा लाहौर में बहुत मशहूर है, तो मैंने कहा चले यहाँ की वीडियो हम आपको बना के दिखाते। देखो देखे हमारी रोटी गुस्से के साथ तवे पे, और ये मज़े का नाश्ता हमें फ़र्स्ट टाइम में जब किया और इतनी शदीद भूख के बाद की तो वाकई हमें बहुत मज़ा आया। और इनके हाथ में टेस्ट भी था। नॉर्मली मुझे इन जगहों पे हर चीज़ पसंद है सिवाय खाने के टेस्ट की, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। ये हमने एक स्टे किया था, और स्टे के बाद ये देखें यहाँ हम करीब एक आबशार बह रही थी और वहाँ हमने गए, और वहाँ जाके मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ सीन क्या चल रहा था। ये देखें ये सारे हमारे साथ जो भी लोग टूर पे आए हैं ये वो सारे लोग हैं। और उसके बाद आगे यहाँ बन रहा था खाना, और मुझे लग रहा था ये कोई पठान लोग थे अंकल, ये शायद किसी टूर पे थे। मैंने इनको जाके कहा कि मुझे बहुत सर्दियाँ होंगी, मैंने चावल नहीं खाए, मुझे भी खाना खाना। उन्होंने कहा बेटा खाना बनने में थोड़ा टाइम है। मैंने कहा जितना भी टाइम है मैं वेट कर लूँगी, लेकिन मुझे खाना खा के जाना है। मैंने मजाक में बात की और करके मैं भूल गई हूँ। मैं ऊपर गई, कितनी देर मैंने वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई, ये सारा कुछ एंजॉय किया। और उसके बाद जब मैं वापस आई हूँ, वापस आने के बाद मुझे तो अपनी बात कही हुई भूल गई थी। ये देखिए उन्होंने चिकन भी धो के रखे, ये हमारी गाड़ी भी खड़ी है और ये इतनी ज़्यादा धुंध भी है। हाँ मैं आपको ये बताई थी, मैं तो कह के भूल गई। अंकल को याद था हमारी गाड़ी चलने लगी, तो अंकल चावल ही के आगे कहते हैं आपके हमने चावल निकाल लिए, आप कहाँ जा रही हैं। मैंने कहा मुझे यही अखलाक यही चीज़ें आप लोगों की बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने ये चीज़ बार बार कहती हूँ, जो पठान को मैं बेतहाशा मेहमान नवाज है, स्पेशली नारायण का खान सवात वाली साइड के जो पठान है इनके अंदर बेहद इखलाक है। वो इखलाक सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, वो ओवरऑल सभी के लिए। ये देखें ये आ गए हैं हम इस वक्त किस जगह पे, मालम जब्बा। और मालम जब्बा बहुत ज़्यादा स्मोक थी, बहुत सॉरी स्मोक नहीं फोक थी। हमें तो लाहौर रह रह के स्मोक ही कहने की आदत होगी। ये वो चारपाई हैं जिस पे हमने बैठ के लास्ट टाइम जब मैं आई थी हमने यहाँ पकोड़े और चाय एंजॉय की। ये मेरी आगे वीडियो शॉपिंग, लोगों की विंडो शॉपिंग होती है, मेरी वीडियो शॉपिंग होती है। मैं बस वीडियो बनाती हूँ, चीज़ें वापस रख लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे था, यहाँ भी हम आए हैं। तो इनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी, इन्होंने इतना इखलाक दिखाया और मुझे कहा कि मैडम आपने जब भी यहाँ आना आपके लिए हर चीज़ बिल्कुल फ्री है। मैडम है ही इतनी अच्छी तो क्या कर सकते हैं। यहाँ मुझे प्योर ये देसी स्टाइल में बैठ के खाना पीना बड़ा पसंद है। मैंने वहाँ बैठी और बैठ के एंजॉय किया, और वापस हम फिर से गाड़ी में आ गए और हम हैं कि अब जाने लगे हैं वापसी अपने किस जगह पे। हाँ बहरीन हमने जाना है। ये वो दरिया जिसके बारे में अफवाहें फैली हुई हैं, जो और ये अफवाहें किस हद तक सच हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।